हेलो दोस्तों। अगर आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी यूआरएल एचटीटीपी और कभी कभी एचटीटीपीएस से शुरू होता है। मतलब देखा होगा आपने, कभी कभी यूआरएल होता है तो एचटीटीपी और कभी एचटीटीपीएस से शुरू होता है। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है? और कुछ मॉडर्न ब्राउजर में तो आप ये भी नोटिस करते होंगे कि एक लॉक आइकन बना होता है। राइट, एचटीटीपीएस के यहाँ पर एक लॉक आइकन बना होता है। राइट, तो बेसिकली एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में डिफरेंस है क्या? ठीक है, और कंपनीज क्यों इंसिस्ट करती है कि वेबसाइट एचटीटीपीएस पर ही रन करें? तो आज के वीडियो में हम डीप लेवल पर समझेंगे एचटीटीपी कैसे काम करता है, एचटीटीपीएस कैसे सिक्योर बनाता है, टीएलएस इंक्रिप्शन क्या होता है और रियल सिस्टम में एचटीटीपीएस कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एचटीटीपी होता क्या है। दोस्तों इसकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होगी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब ब्राउजर कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर पर, राइट, ये सर्वर ब्राउजर ने कुछ रिक्वेस्ट सर्व करी तो सर्वर ने कुछ रिस्पॉन्स भी भेजा। राइट, इस तरीके से हमारा क्लाइंट सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर होता है। तो बेसिकली एचटीटीपी क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो ब्राउजर और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन अलाउ करता है। जो ये कम्युनिकेशन चल रहा है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इस ये किसके थ्रू होता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, जब आप वेबसाइट ओपन करते हो, ब्राउजर रिक्वेस्ट को, ब्राउजर क्या करता है, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। तो ब्राउजर सर्वर को रिक्वेस्ट किस बेस से भेजता है? लेट सपोज गेट उसने भेजा आपके कोई वेबसाइट के इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में, राइट, और सर्वर ने फिर क्या रिस्पॉन्स किया? सर्वर ने रिस्पॉन्स भेजा उसे, उसका एच टी एम एल, सी एस एस, जावास्क्रिप्ट, ये सब उसने फिर क्या होता है, रिस्पॉन्स भेजा। और फिर ये सब चीज़ें क्या होती है, ब्राउजर में आपके रेंडर हो जाती है। ठीक है, ऐसे आपका कम्युनिकेशन बिल्ड होता है। लेकिन क्या लगता है ना, ये सिंपल है बट यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम है। हम सीरियस प्रॉब्लम की बात करते हैं, एच टी टी पी सिक्योरिटी प्रॉब्लम, जिसमें सिक्योरिटी का मेन कंसर्न आता है यहाँ पर। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है जब हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं इंटरनेट पर, ठीक है, तो बीच में क्या होता है ना, हैकर एक्टिविटीज हो सकती है बिफोर सर्वर के। अभी क्या होती है, देखिए इसको डीप में समझते हैं। बेसिकली एचटीटीपी में बड़ा इशू क्या है ना, डेटा जो होता है वो प्लेन टेक्स्ट में सेंड होता है। मतलब जैसे मतलब अगर कोई अटैकर नेटवर्क पर बैठा है तो इजीली डेटा को रीड कर सकता है। अगर आप क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने एचटीटीपी वाली से वेबसाइट पर यूजर नेम डाला, लेट्स सपोज एबीसी, ठीक है, और पासवर्ड एंटर किया फॉर्म में 123, ठीक, तो ये क्या हुआ, ये एज अ प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल करता है एचटीटीपी के केस में। तो इससे क्या हो सकता है, आपका जो अगर कोई हैकर बैठा है तो इजीली आपके नेटवर्क में जाके आप ये इसको रीड कर सकता है, क्योंकि ये प्लेन टेक्स्ट में है ना। तो इसलिए क्या होता है कि आपका, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अटैक बोल सकते हैं। इस अटैक को बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। कोई भी अटैकर इसे मैन इन द मिडिल अटैक भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ HTTPS। समझ गए HTTP प्रॉब्लम में क्या इशू था? एचटीटीपी में हम जो भी डेटा भेज रहे थे वो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा था। अगर कोई हैकर उसमें बैठा होता और नेटवर्क में स्निप करके आपका डेटा रीड कर सकता था इजीली, राइट। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया HTTPS। HTTPS क्या है? बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है सर्वर पर और सर्वर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, राइट।
तो जो ये कम्युनिकेशन होता है, ये कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, एक इनक्रिप्टेड कनेक्शन में ये हमारा परफॉर्म होता है। ये जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होता है इनक्रिप्टेड कनेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो एचटीटीपी बेसिकली है क्या, एचटीटीपी आपका हो गया एचटीटीपी प्लस इंक्रिप्शन, जो हमारे नॉर्मल एचटीटीपी के केस में हुआ करता था। इसको अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया, एचटीटीपी से किया। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होता है। मतलब अगर कोई अटैकर डेटा इंटरसेक्ट भी कर ले तो उसे क्या मिलेगा, उसे रैंडम इंक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, रीडेबल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ये इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है आपका टीएलएस। तो इंक्रिप्शन होता कैसे है, इसको प्रोवाइड करता है टीएलएस, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। ठीक है, अगर कोई डेटा में रीड उसे इंक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, तो वो डेटा उसका कुछ काम का ही नहीं होगा, कोई अटैकर इसमें अटैक करने की कोशिश करता है तो अगर। ठीक है, सो अब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, पर बहुत ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, कि टीएलएस हैंडशेक। अभी टीएलएस हैंडशेक होता क्या है, देखिए। जब भी क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, सबसे पहले क्लाइंट भेजेगा क्लाइंट हेलो, सर्वर रिस्पॉन्स करेगा सर्वर हेलो। ठीक है, फिर क्या हुआ, सर्टिफिकेट्स जनरेट होते हैं, सर्टिफिकेट एक्सचेंज होते हैं, अभी हम बात करेंगे इसमें आगे की। ठीक है, की एक्सचेंज होगी, की एक्सचेंज होगा, फिर हमारा उसके बाद क्या बनता है, सिक्योर कनेक्शन बनता है। चलिए अब इनके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है, ब्राउजर जो होता है वो सर्वर को भेजता है क्लाइंट हेलो। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है ना, इसमें सपोर्टेड इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स वगैरह सब होती है इसके अंदर। मतलब इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स सब होती है इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर सर्वर क्या करता है, सर्वर हेलो भेजता है, सर्वर ने भेजा सर्वर हेलो। ठीक है, इसके साथ साथ सर्वर क्या भेजता है, साथ साथ इसके भेजता है अपना एसएसएल सर्टिफिकेट। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, एसएसएल सर्टिफिकेट भेजता है। फिर स्टेप 3 में क्या होता है, इसको स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 2। स्टेप 3 में क्या होता है, ब्राउजर जो होता है वो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है। ब्राउजर वेरीफाई सर्टिफिकेट, जो ये एसएसएल सर्टिफिकेट आया, इसको ब्राउजर वेरीफाई करता है। अगर सर्टिफिकेट वैलिड है तो ब्राउजर क्या करता है, एक सेशन की जनरेट कर देता है। अगर वैलिड होगा तो सेशन की को क्या करेगा, जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अब स्टेप 4 में क्या होता है, अब जो कम्युनिकेशंस होगी इनके बीच में, सर्वर क्लाइंट और सर्वर के बीच में, ये क्या होगी, इनक्रिप्टेड सेशन की से होगी। कम्युनिकेशन वाया इनक्रिप्टेड सेशन की। ठीक है, इसी के बाद जो होती है ना हमारी एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो होती है, वो हमारी सिक्योर सिक्योर बन जाती है।
इसी को इंक्रिप्शन कम्युनिकेशन, इंक्रिप्टेड की के बेस पे हमारा कम्युनिकेशन इंक्रिप्टेड हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा एसएसएल सर्टिफिकेट सर्वर ने भेजा। अब ये एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है? देखिए, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है कि ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है जो प्रूफ करता है कि ये जो वेबसाइट है ऑथेंटिक है, ठीक है। अब सर्टिफिकेट इशू कौन करता है? सर्टिफिकेट इशू करते हैं सर्टिफिकेट अथॉरिटीज। जैसे एग्जांपल ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो वेरीफाई करते हैं कि वेबसाइट की आइडेंटिटी, राइट। जब ब्राउजर सर्टिफिकेट वेरीफाई करता है तभी हमारा एक सिक्योर कनेक्शन अलाउ होता है। इसी वजह से ब्राउजर पे लॉक आइकन दिखता है, ठीक है। तो जो सर्टिफिकेट अथॉरिटीज होती हैं वो क्या करती है? वो आपका करती है वेबसाइट सर्टिफिकेशन, वेबसाइट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बेसिकली क्या है? सिंपल एक एसएसएल सर्टिफिकेट क्या है? एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है जो प्रूव कर रहा है आपका कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है। जब सर्वर उसको सेंड करता है तो ब्राउजर क्या करता है? उसको वेरीफाई करता है कि ये वैलिड है या नहीं है। तभी हमारा क्या होता है? सिक्योर कनेक्शन जो होता है अलाउ होता है। इसी वजह से हम ब्राउजर पे भी एक हमारा जो लॉक आइकन्स होता है, आपने देखा होगा बहुत बार ब्राउजर पे ग्रीन कलर का लॉक आइकन्स, वो सिक्योर कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। और दोस्तों कुछ एचटीटीपी की ना कुछ इश्यूज परफॉर्मेंस मिथ थे। मतलब पहले बोला जाता था कि अगर आपका जो इंक्रिप्शन हो रहा है उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है तो आपका एचटीटीपीएस क्या होता है? स्लो होता है। ये सब मिथ्स है कि स्लो स्लो हो जाता है ये, राइट। क्योंकि इसमें इंक्रिप्शन कॉस्ट काफ़ी हाई होती है, इंक्रिप्शन कॉस्ट। बट क्या होता है ना, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है, और मॉडर्न सिस्टम में आजकल क्या हो रहा है? हार्डवेयर एक्सलेशंस हो रहे हैं, ठीक है। हार्डवेयर एक्सलरेशंस हो रहे हैं, टीएलएस ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं उसमें, टीएलएस ऑप्टिमाइजेशन हो रहे हैं। और अब नया प्रोटोकॉल्स भी इसमें HTTP 2। इस वजह से HTTP की क्या होता है? ऑलमोस्ट ये क्या करता है? HTTPS ही ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस देता है। इसलिए बस मेजरली आजकल सारी वेबसाइट जो है HTTPS ही यूज़ करती है, ठीक है। अब रियल सिस्टम इनसाइट्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली रियल सिस्टम में क्या होता है? यूज़र जब रिक्वेस्ट करता है तो वो जाती है लोड बैलेंसर पर। तो लोड बैलेंसर पे हमारा क्या होता है? टीएलएस टर्मिनेशन होता है। इसके बारे में बात करते हैं, टीएलएस टर्मिनेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? रिक्वेस्ट आपके एप्लीकेशन सर्वर तक सर्व होती है, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है ना, इस आर्किटेक्चर का बेनिफिट ये होता है कि सर्वर पर इंक्रिप्शन लोड कम हो जाता है और ट्रैफिक क्या होता है? इफिशिएंटली हैंडल होता है। मतलब जैसे हमारा जो इंक्रिप्शन होना था, इसी लेयर पे लोड बैलेंसर पे हम लोग क्या करते हैं? एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह ये वेरिफिकेशन जितना होता है यहाँ पर होता है। उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग? आगे की रिक्वेस्ट में हमें सिक्योर जो एसएसएल की ज़रूरत है, टीएलएस टर्मिनेशन हम लोग यहाँ परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे की लेयर में इंक्रिप्शन का लोड हमें कम करना होता है। इंक्रिप्शन हम लोड बैलेंसर तक ही परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट ऑथेंटिक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा ट्रैफिक जो होता है एफिशिएंटली हैंडल होता है। सिर्फ एक एक जगह पे हमने क्या किया? इंक्रिप्शन को देखा, उसके बाद हमने सब जगह वहीं पर ही हमने उस लेयर पे टीएलएस को टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। ये आपका बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पर होता है इस तरह की चीज़ें। अब हम बात करते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस के बारे में। तो सबसे पहला हम पॉइंट पर डिस्कस करना चाहेंगे कि इसमें हमारा नो इंक्रिप्शन, ये हमने बात किया था कि प्लेन टेक्स्ट में जाता है। इसमें क्या होता है? इंक्रिप्टेड, ठीक है। ये हमारा किस पे चलता है? पोर्ट 80 पे चलता है। और एचटीटीपीएस हमारे किस पोर्ट 443 पर, राइट।
इसमें क्या होता है, डेटा रीडेबल होता है, क्योंकि हमारा डेटा प्लेन टेक्स्ट में ट्रेवल कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी कम्युनिकेशन क्या होती है, सिक्योर होती है। सिक्योर कम्युनिकेशन होती है। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको बोला जाए इंटरव्यू में कि इंटरव्यू पूछता है आपसे व्हाई शुड वी यूज HTTPS इंस्टेड ऑफ HTTP, तो आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इंक्रिप्शन, डेटा इंक्रिप्शन के लिए, राइट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी कि आपकी ऑथेंटिक है या नहीं है वेबसाइट, राइट। और जो मैन इन मिडिल वाली अटैक्स की हमने बात करी थी, उसको अवॉइड करने के लिए, राइट। ठीक है। और अपना एक सिक्योर कनेक्शन बिल्ड बिल्ड करने के लिए क्लाइंट एंड सर्वर के लिए। ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने सीखा कि HTTP क्या होता है, HTTPS कैसे सिक्योर बनाते हैं, TLS हैंडशेक कैसे काम करते हैं, SSL सर्टिफिकेट क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।